तो अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण बैन, यानी कि प्रदूषण का मतलब यहां पर हम पटाखों से ले रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा जो है और क्वालिटी में जो गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिवाली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों को भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। सीएम केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण ना करें और ये फैसला त्योहारी सीजन से कुछ दिन पहले ही आया है। इस साल दिवाली 4 नवंबर को मनाई जाएगी और इसी के साथ गौरतलब ये भी हो कि दिल्ली सरकार द्वारा कई एजेंसियों को 21 सितंबर तक शहर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में इजाफे के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों के प्रबंधन पर एक विस्तृत योजना तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने पटाखे पर पूरे तरीके से बैन लगाने की घोषणा कर दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से काव्या नोटियाल जुड़ चुकी हैं। काव्या, जिस तरीके से अब प्रदूषण कह सकते हैं कि बैन किया गया है, यानी कि प्रदूषण को बैन करने के लिए पटाखों को बैन किया गया है दिवाली को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? मुस्कान, यकीनन इसे एक अच्छा फैसला आप कह सकती हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर के लोगों ने चिंता जाहिर की है। गैस चैम्बर दिल्ली को यूजुअली बोला जाता है कि वहाँ के लोग साफ हवा नहीं ले पाते हैं और ये अक्सर इस समस्या खासकर सर्दियों में देखी गई है, जब AQI रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आती है। इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करेंगे आप, तो ये 700, 800, 900 तक का आंकड़ा पार कर जाती है, जो यकीनन किसी आम आदमी के लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब वायु है। इसका आंकड़ा अगर 250, 200, 300 तक रहता है तो तब भी उसको ज़्यादा ही माना जाता है, इसे बेहतर व्यवस्था नहीं मानी जाती, लेकिन 950 पार हो जाता है सर्दियों में। इसलिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि पटाखों को बैन किया जाए इस बार भी, क्योंकि आप बखूबी जानती है कि त्योहारों के दरमियान अक्सर आतिशबाजी बहुत ज़ोरदार की जाती है, लाखों के तादाद में पटाखे फोड़े जाते हैं और अगले दिन असर दिखाई देता है उसका, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है दिवाली के बाद। और यकीनन ये जो तस्वीर है, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। काव्य, लेकिन देखिए, व्यापारियों को हालांकि पहले ही सचेत कर दिया गया है कि आप भंडारण ही ना करें ताकि आपका नुकसान ना हो। पिछली बार जिस तरीके से भंडारण के बाद ये चीजें रखी गई थी, बैन किया गया था, तब व्यापारियों का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तमाम चीजों के लिए उनको चेता दिया गया है। उसके बावजूद दिवाली की अगर बात करें तो यहाँ पर पटाखे सबसे ज्यादा बिकते हैं। व्यापारियों का कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, लेकिन उसकी भरपाई के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? उसका एक चीज़ समझिएगा, क्योंकि भंडारण की अगर आप बात करेंगे तो अगर सरकार इनको इन्फॉर्म नहीं करती, जैसा पिछली बार हुआ था, पिछली बार व्यापारी पहले से माल का भंडारण कर चुके थे, यानी पटाखे वो अपने भंडार घर में रख चुके थे, उसके बाद उनकी बिक्री ना होना वो नुकसानदायक था, क्योंकि माल खरीदने में उन्होंने धनराशि लगाई हुई थी। इस बार सरकार की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि भंडारण की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैन है। और पिछली बार की अगर आप याद करेंगे तो क्योंकि बिक्री पर बंदी थी, लेकिन भंडारण लोगों ने किया था, इसलिए चोरी चुपके कई जगह पर कालेबाजारी के तौर पर आपको पटाखे की बिक्री देखने को भी मिली थी। इसी चीज़ का सबक लेते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने इसलिए पहले ही बता दिया कि आप भंडारण ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिक्री नहीं होनी है, बैन है, नुकसान भी आपको ना हो। लेकिन यकीनन अगर आप व्यापारियों की बात करेंगे तो व्यापारियों को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि 2 ही 3 ऐसे मौके आते हैं जब पटाखे बड़ी तादाद में खरीदे जाते हैं। शादी विवाह का कोई कार्यक्रम होता है, या कोई विजय कार्यक्रम होता है, या दिवाली का त्यौहार होता है, दशहरा का त्यौहार होता है। इन्हीं त्योहारों पे आपको अक्सर जो है पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं, आतिशबाजियां नजर आती हैं, किसी जश्न के माहौल में नजर आती हैं। लेकिन अगर इस दरमियान भी इनकी बिक्री नहीं होगी तो यकीनन असर तो पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई ऐलान आगे के एजेंडे पे नहीं किया गया है कि क्या फैसला सरकार ने लिया इन व्यापारियों के लिए, कैसे इन्हें राहत दी जाएगी। बिल्कुल, ये फैसला बहुत अहम होगा कि किस तरीके से उनको राहत दी जाएगी, और ये फैसला लेना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें आपने बताई, बहुत सही बातें हैं ये, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पटाखे जो हैं वो दिवाली पर बहुत ज्यादा खरीदे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी ये सोचते हैं कि हमें इस समय पर बिक्री ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद जब बैन किया गया है तो किस तरीके से उनको राहत दी जाएगी, ये जानना जरूरी है। लेकिन इसके साथ समझना ये भी जरूरी है कि जनता इस फैसले को किस तरीके से ले रही है।
बिल्कुल, यकीनन मुस्कान, ये चीज़ सबसे अहम बात है। यहाँ पर बड़ा फैसला ये है कि सीज़नल यहाँ पर इनकम होती है। आप एक चीज़ समझिए कि कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर सीज़नल प्रॉफ़िट का फ़ॉर्मूला चलता है, जिसमें कुछ जैसे आपके होली के रंगों का त्योहार की जब हम बात करते हैं, तो होली के दरमियान जो है ज़्यादा रंग बिकते हैं, उस समय ज़्यादा मुनाफ़ा लोगों को होता है। समान रूप से अगर आप पटाखों के व्यवसाय की बात करते हैं, तो ये ऐसा व्यापार है जिसमें दिवाली के टाइम पे विंटर्स में, क्योंकि लगातार अब जो है त्योहार आएँगे, एक के बाद एक त्योहार लगे रहेंगे, तो इस दरमियान काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी चलाई जाती है और अगर इस दरमियान भी उनकी बिक्री नहीं होती है, तो आर्थिक रूप से व्यापारियों पर कहीं न कहीं बड़ी चोट लगेगी। और दूसरी सबसे अहम बात है कि अगर आम जनता की आप बात करें, आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार की अगर आपको तस्वीरें याद होंगी, बैन किया गया था पटाखों को, गलियों में पटाखे नहीं मिल रहे थे, लेकिन कालाबाज़ारी को देखते हुए भी लोगों ने पटाखे खरीदे, पटाखे जलाए। बड़ी तादाद में आतिशबाजी हुई, जिसके बाद तस्वीरें आई, एक्यूआई रिपोर्ट बिगड़ी थी। राजधानी लखनऊ की हमने तस्वीर देखी थी, हमने दिल्ली की तस्वीर देखी थी, हमने कई जगह की तस्वीरें देखी और एक्यूआई रिपोर्ट जो नेक्स्ट डे आई थी, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो सरकार की तरफ से दी गया निर्देश था, उसका पालन नहीं किया गया है। और इस बार भी क्या जनता इसे स्वीकार करती है, क्योंकि कोविड के एक लंबे काल को जनता ने झेला है। उस दरमियान त्योहारों को नहीं मनाया है, घर के अंदर रहे हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए त्योहारों से बेहतर कोई मौका नहीं होता। जब घर में जो बच्चे कैद हो, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से जनता इस फैसले को लेती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।